मार्केट में लिक्विडिटी ढूंढना कोई बड़ा मसला नहीं होता। सब जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप, मेजर हाई, मेजर लो, डबल टॉप, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सब लिक्विडिटी होती है। हम ये भी जानते हैं कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को लेने जाएगा। अब यही सबसे बड़ा मसला है कि मार्केट इन लिक्विडिटीज़ को लेने जाएगा कहाँ से। एक एग्जाम्पल से समझो। 24 मई के दिन गोल्ड के 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर एक डबल टॉप पैटर्न बनता है। डबल टॉप के ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी है और मार्केट उसे लेने जाएगा भी। आप ऑर्डर ब्लॉक के पास वाले फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हो और 50% एरिया से ट्रेड प्लान करते हो। आप देखते हो कि मार्केट 50% एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। स्विंग के लो के एसएल के साथ आप डबल टॉप का टारगेट लेने के लिए ट्रेड में एंटर करते हो और तभी एक बड़ी रेड कैंडल बनती है और आपका एसएल हिट हो जाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। असली पागलपन की स्थिति तो तब पैदा होती है जब आप देखते हो कि जहाँ पर आपका एसएल हिट हुआ या अकाउंट नील हुआ, वहीं से मार्केट डबल टॉप की लिक्विडिटी लेने चला जाता है और आप खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। ऐसा क्यों हुआ? मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया भी, लेकिन आपका एसएल लेने के बाद स्विंग के लो पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ था जो आपको दिखाई नहीं दिया और वही गलती आपके लिए सबसे महंगी पड़ी। लिक्विडिटीज़ को बताना मेरा मकसद नहीं है। आपने तमाम वीडियोस देखी होंगी, लिक्विडिटी पे बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है। मेरा मकसद है लिक्विडिटी को समझाना, आपके हर एक सेल में करेक्ट नॉलेज को इंजेक्ट करना। मैं नहीं जानता अब तक आपने क्या सीखा, लेकिन एक बात श्योर है कि ये वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी में आपको लिक्विडिटी पर कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। ऑफ कोर्स वीडियो लंबी होने वाली है। जिसको सीखने में मुझे 8 साल लगे उसे 2 मिनट में बताना तो इम्पॉसिबल है। अच्छी बात यह है कि हम लाइव मार्केट में रियल एग्जाम्पल्स के साथ इस नॉलेज को डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो ट्रेड मैं स्टॉप लॉस के टेलीग्राम ग्रुप पर देता हूँ वो कैसे प्लान करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एक्यूरेसी देखने के लिए। तो चलिए गोल्ड के लाइव चार्ट पे हम लिक्विडिटीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आई नो आप स्टॉप लॉस के चैनल पर पहली बार आए हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, किसी को इतनी जल्दी जज मत करो। आप मुझे सुनो, समझो और फिर खुद देखो कि मार्केट में जो मैं बता रहा हूँ वो रियल में एप्लीकेबल भी है या फिर सिर्फ किताबी ज्ञान है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर हम सबसे पहले लिक्विडिटीज़ को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप वही होता है और लिक्विडिटीज़ 2 टाइप की होती है, आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते उनके लिए एक बार बता देता हूँ, मेजर लिक्विडिटी और माइनर लिक्विडिटी। मेजर लिक्विडिटी यानी कि जो मेजर हाई और मेजर लो होते हैं उनके ऊपर या उनके नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसी को हम मेजर लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे कि इस वेव में मेजर हाई ये है तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है और मेजर लो ये है तो उसके नीचे लिक्विडिटी है। इन दोनों लिक्विडिटीज़ को हम मेजर लिक्विडिटीज़ बोलते हैं। और माइनर लिक्विडिटी वो होती है जो एक वेव के दरमियान होती है, यानी एक वेव के बीच में जितनी भी लिक्विडिटीज़ होती हैं वो सारी माइनर लिक्विडिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि क्या क्या होता है वेव के बीच में? फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं। फेयर वैल्यू गैप यानी कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, जो उनके बीच में गैप क्रिएट होता है जिससे कि मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और इसीलिए मार्केट अपने आप को बैलेंस करने के लिए इन फेयर वैल्यू गैप्स की तरफ लौट कर वापस आता है। ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं मार्केट को अपनी तरफ। दूसरा होता है वॉल्यूम गैप्स। जैसा कि मार्केट में आप ये देख सकते हैं, मार्केट पिछले डे यहाँ पर क्लोज हुआ और अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो एक गैप डाउन ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो एक वॉल्यूम गैप क्रिएट होता है। अगर वो वेव के बीच में है तो वो माइनर लिक्विडिटी कहलाएगा। जैसा कि ये देखिए, ये एक माइनर लिक्विडिटी हो गई। फेयर वैल्यू गैप्स माइनर लिक्विडिटी हो गए। जो वेव के बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें हम माइनर लो, माइनर हाई बोलते हैं, वो भी माइनर लिक्विडिटी कहलाते हैं। तो आप सब समझ गए हैं। सबसे सिंपल जो डेफिनेशन हो सकती है मेजर लिक्विडिटी और माइनर लिक्विडिटी की, वो मैंने आपको बता दी है। माइनर लिक्विडिटी वेव के बीच में जो लिक्विडिटीज़ होती हैं। अब एक वेव को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका जो मेजर हाई है, मेजर लो है, हमने वो मार्क कर लिया। मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन लेकर
एक गैप डाउन ओपनिंग की, जिससे कि एक वॉल्यूम गैप क्रिएट हुआ। उस वॉल्यूम गैप से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट अपने सेकंड फेयर वैल्यू गैप में एंटर करता है। उस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है, लेकिन वॉल्यूम गैप फिर से उसको रिजेक्शन देता है और मार्केट नीचे आ जाता है और फिर अपने ऑर्डर ब्लॉक में टैप करता है। अब ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने के बाद जो ये दो बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स, ये बनती हैं। ये क्यों बनी? क्योंकि वॉल्यूम गैप से रिजेक्शन लेने के बाद इंस्टीट्यूशंस जो थे उन्होंने रिटेल ट्रेडर्स को सेलिंग में इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि मार्केट इस गैप के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। तो रिटेल ट्रेडर का दिमाग इसी तरीके से काम करता है कि मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है, और उन लोगों ने यहाँ से एक सेल की पोजीशन बनाई, लेकिन मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को छूकर वापस वहाँ से चलना शुरू करता है। और जहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी सेल की एंट्री बनाई थी, उन सभी के स्टॉप लॉस हंट करता है। ये देखिए उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जिसके बाद सभी के स्टॉप लॉस वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ एक लिक्विडिटी बची थी, जो कि थी मेजर लिक्विडिटी। या तो मार्केट उसको लेने जाता या वहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस नीचे की जो इस वेव के दरमियान, इसके बीच में जो बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स हैं या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप हैं, उनको लेने के लिए नीचे आएगा। अब चूंकि ये वेव बहुत लंबी थी, इसमें बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप्स नीचे भी बचे हुए थे, नीचे भी बहुत सारा इम्बैलेंस था, क्योंकि आप देखिए 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल बनी थी। ये देखिए बॉटम से जब मार्केट ने रिजेक्शन लेकर हाई निकाला था, तो जब 3 एक डायरेक्शन में कैंडल बनी तो वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और इम्बैलेंस को बैलेंस करने मार्केट आएगा ही आएगा। बस मार्केट का यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है। अगर आप लिक्विडिटीज़ को समझ लेते हो और इम्बैलेंस को समझ लेते हो कि लिक्विडिटीज़ कहाँ हैं और इम्बैलेंस कहाँ है, तो आप मार्केट में बड़ी आसानी से अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मार्केट किस डायरेक्शन में अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है। तो जब नीचे 3 कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स बनी हुई थी और उनके दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट उस गैप में आता है दोबारा से, और उस गैप में आने के लिए बीच में अगर आप देखेंगे तो एक और वॉल्यूम गैप क्रिएट होता है जब नीचे आ रहा है मार्केट। तो और उस वॉल्यूम गैप से रिजेक्शन लेने के बाद उसको बिना फिल किए, इस बार वो मिटिगेट भी नहीं हुआ। मिटिगेट यानी कि विक जो जाती है ऊपर और फिर वो विक बनाकर वापस मार्केट लौट आता है, मतलब वो कवर हो जाता है बहुत बार, जैसे कि पिछले गैप में कवर हो गया था। लेकिन इसमें वो कवर नहीं हुआ, थोड़ी सी वो ऊपर जाती है, थोड़ी सी विक गई है, और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस आ जाता है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। जब मार्केट ने अपने इस फेयर वैल्यू गैप में डिप किया, यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट अपनी ऊपर की डायरेक्शन में वापस चला जाता है। इसके 2 बड़े कारण थे। क्यों? क्योंकि एक इस वेव में इसमें इंटरनल लिक्विडिटी इस गैप में पड़ी हुई थी, इस गैप के ऊपर काफ़ी इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, माइनर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। और नीचे जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वहाँ पर उस फेयर वैल्यू गैप में अगर आप देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, और ऑर्डर ब्लॉक जब किसी फेयर वैल्यू गैप के पीछे मौजूद होता है तो उसे ब्रेकर ब्लॉक बोल देते हैं। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ना होकर ये ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है। अब आप समझे, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेव का हाई या लो होता है, उसका जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको मार्क करने के बाद हम उसे ब्रेकर ब्लॉक का नाम देते हैं, जहां से मार्केट के रिजेक्शन लेकर ऊपर बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक की 50% बॉडी में टैप करता है और वहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर बढ़ना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो इसी गैप में पहुँचता है और इस गैप के ऊपर जो भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी उनको हंट कर लेता है, उनको खा लेता है। वो खाली है मार्केट ने, नीचे से रिजेक्शन लेकर चल रहा है। अब और भी जूम पे आ जाते हैं। अब हमने ये बड़ा ओवरव्यू समझ लिया है, अब हम अपनी इस रेंज में आ जाते हैं। ये देखिए, हम जो रिसेंट वेव है उसका एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लाइव मार्केट में पकड़ सकें कि किस तरीके से मार्केट फ़िलहाल चल रहा है। कोई ये नहीं कि 2 दिन पहले का एनालिसिस करके दे दिया, नहीं, लाइव में कैसे चल रहा है, लाइव में कैसे सीखते हैं, आपको ऐसा मेंटर चुनना चाहिए। खैर, यहाँ से रिजेक्शन लेकर मार्केट सबसे पहले ऊपर जाना स्टार्ट करता है, ब्रेकर ब्लॉक में टैप करता है, ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाना स्टार्ट करता है। और सबसे पहले जो इंटरनल या फिर माइनर लिक्विडिटी थी इस गैप के दरमियान, जो मिटिगेट भी नहीं हुआ था, मार्केट सबसे पहले उसको कवर करता है।
ऊपर आने के बाद इसकी सारी लिक्विडिटीज़ ले ली, और लिक्विडिटीज़ लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, एक विक यहाँ पर आई हुई थी, दूसरी विक यहाँ पर आई, तो बिल्कुल इक्वल विक्स हैं, और इक्वल विक्स जो हैं वो एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट कर रही हैं। डबल टॉप पैटर्न क्रिएट होने के बाद मार्केट नीचे आता है, और अपने इस फेयर वैल्यू गैप में, ये जो सबसे फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था नीचे से रिजेक्शन लेने के बाद, उसमें माइनर सा डिप करता है। माइनर सा डिप करने के बाद वहाँ से अपनी जो ऊपर उसने डबल टॉप की इंटरनल लिक्विडिटी बनाई थी, माइनर लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को लेने के लिए चला जाता है। उसके ऊपर चला गया मार्केट, उसको कवर कर लिया। अब कवर करने के बाद मार्केट ने ये दो कैंडल बनाई। कल की ये कैंडल थी, ये छोटी सी रेड कैंडल, और आज ये जो रनिंग में चल रही है, आज नया वीक भी स्टार्ट हुआ है, तो ये वीक की कैंडल चलनी स्टार्ट हुई है। अब हमें क्या प्लान करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए फ़िलहाल। अब हम जानते हैं कि नीचे जो है हमारे पास ये सारी माइनर लिक्विडिटी हैं। अभी भी अगर आप बात करोगे ना, माइनर लिक्विडिटी क्यों है, क्योंकि हमारे पास मेजर, तो हमारा जो वेव है जो नीचे से चली आ रही है, मेजर हाई मेजर लो तो हम पहले ही मार्क कर चुके ना। ये है मेजर लो और ये है मेजर हाई, इसके बीच में ये सारा कुछ चल रहा है, उसके बीच में सारा कुछ चल रहा है, और उसके बीच में भी एक वेव वी आई, ठीक है, ये माइनर लो हो गया, ये माइनर हाई हो गया, ये वेव आई, और इस वेव के दरमियान अभी प्राइस चल रहा है। मतलब मेजर के माइनर के भी माइनर स्ट्रक्चर में अभी प्राइस फंसा हुआ है। यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। हालांकि ये दो कंडीशंस हमेशा होती हैं, लेकिन हमें वही डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि अगर जाएगा तो जाएगा कहाँ। एक पर डायरेक्शन क्लियर हो गई। छोटे टाइम फ्रेम में ये जो पुल बैक होते हैं, यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाए जाते हैं, और 4 आवर के 1 आवर के हिसाब से टारगेट बुक किए जाते हैं। खैर, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि नीचे की जो माइनर लिक्विडिटी थी, यानी कि ये फेयर वैल्यू गैप, वो मिटिगेट हो चुका है। अगर मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद नीचे आता है तो नीचे वो चला जाएगा, काफ़ी नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इंटरनल लिक्विडिटी है नहीं, माइनर लिक्विडिटी है नहीं नीचे। फेयर वैल्यू गैप था बस, वो फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है। फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है, और टैप होने के बाद अब यहाँ से हम 50% से भी रिजेक्शन नहीं देखेंगे कि 50% से वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रेकर ब्लॉक मौजूद नहीं है ना इसके दरमियान। अगर किसी स्विंग का हाई या लो यहाँ पर होता और वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना होता, तो हम इस 50% एरिया को कंसीडर करते और वहाँ से रिजेक्शन को देखते हुए वहाँ से एक बाई का ट्रेड प्लान करते। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेकर वापस आता है तो हम यहाँ पर बाइंग का नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ सेलिंग में ही जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट हल्का फुल्का रिजेक्शन वहाँ से ले भी रहा है, नीचे आ भी सकता है। लेकिन अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 वीक्स हैं। ये देखिए, ये वीक काफ़ी लंबी वीक है, काफ़ी लंबी वीक है, और इसके ऊपर दूसरी वीक उससे भी लंबी है। ये देखिए, जो सबसे टॉप पे है जहाँ पर मेजर हाई बना हुआ है, ये काफ़ी लंबी लंबी विक्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इनमें ट्रैपिंग करेगा, आपको दिखाएगा यहाँ से सेल में चला जाएगा, लेकिन थोड़ा और ऊपर बढ़ेगा, आपको लगेगा यहाँ से गिरेगा, आपको लगेगा यहाँ से गिरेगा, और ऐसे कवर करते हुए इसको पूरा आ जाएगा और इस वीक में एंटर कर जाएगा। और हो सकता है अपनी मेजर लिक्विडिटी को लेने यहीं से चला जाए, नीचे से रिजेक्शन लेकर। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हो जाते हैं अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं? किसी भी वेव के बीच में जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है और उसके साथ में ब्रेकर ब्लॉक मौजूद होता है, तो वो हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाता है। अगर उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इंटरनल स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के आ रहा है, जैसे कि ये गैप छोड़ा था, यही इसको खींच के ले गया है ऊपर। ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है मार्केट को, इसीलिए मार्केट इसके ऊपर गया। ये जो गैप्स होते हैं, क्योंकि ये खींच रहा है और नीचे से इस ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर पुश मिल रहा है, तो मार्केट यहाँ पे चलता हुआ चला गया। हालांकि ये रन पुल बैक में जा रहा है, इसमें काफ़ी इंटरनल स्ट्रक्चर बने होंगे छोटे टाइम फ्रेम में, और लोगों को मैनिपुलेट करता हुआ अपनी जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है उनकी तरफ जा रहा है। इतना सिंपल है बस। अभी आपको कुछ कुछ क्लियर हुआ होगा कि लिक्विडिटीज़ क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। ऊपर की लिक्विडिटी डन हो चुकी है, क्योंकि ऊपर ना तो कोई फेयर वैल्यू गैप है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, कुछ नहीं है ऊपर भी रोकने के लिए, और नीचे भी कुछ नहीं है। मतलब मार्केट अपनी इंटरनल रेंज के मिडिल में फंसा हुआ है अगर आप देखोगे तो, और यहाँ से जिस तरफ भी ब्रेकआउट होता है मार्केट उस साइड निकल जाएगा।
नीचे होगा तो नीचे निकल जाएगा, ऊपर होगा तो ऊपर निकल जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन से होते हैं? अगर मार्केट यहाँ से इसने ये वॉल्यूम गैप बनाया और नीचे आया, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री बना के और इसके वॉल्यूम गैप को कवर करा सकते थे। दोबारा वॉल्यूम गैप बना, जैसे ही ब्रेकर ब्लॉक पे आया तो ये एंट्री तो सुपर एंट्री थी, यहाँ से अपने को एंट्री बनानी थी और इस वॉल्यूम गैप को कवर कराना था। ये कोई छोटा मोटा $8-10 का ट्रेड नहीं है, 40-40, 50-50, 70-70 डॉलर के ट्रेड हैं ये। और कितने एसएल के साथ? $3, $2, इतने एसएल के साथ इतने डॉलर पकड़े जाते हैं जब आपको डायरेक्शन क्लियर होती है, तो लिक्विडिटी का पता होता है। तो सबसे पहला स्टेप आज मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारे मार्केट में लिक्विडिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। अभी मैं लिक्विडिटीज़ को बड़े टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ क्योंकि इसमें नॉइज़ कम होती है, इसमें आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। लेकिन मार्केट का फ्रैक्टल नेचर होता है, इसका मतलब ये है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है वही छोटे टाइम फ्रेम पे भी होता है। उसी तरीके से मार्केट के चलने की जो शैली है, जो उसका स्टाइल है, वो वही है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी यही होता मिलेगा, बस आपको लिक्विडिटीज़ मार्क करनी आनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में आज हमने लिक्विडिटी को मार्क करना सीख लिया है। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप कोई भी चार्ट उठाओ जिसमें आप ट्रेड करते हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, गोल्ड हो, BTC हो, US ऑयल हो, कोई भी हो, XYZ, उसमें रिसेंट जो प्राइस चल रहा है, जहाँ पे पीछे का कोई फ़ायदा नहीं होता है, पीछे गड़े मुर्दे उखाड़ने से, जहाँ पे रिसेंट में प्राइस चल रहा है वहाँ पर आप अपना मेजर हाई मेजर लो को मार्क करो। उसके बाद उसके बीच में लिक्विडिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, उनको मार्क करो, और कौन सी लिक्विडिटी है, कौन सा पॉइंट है उस वेव के दरमियान जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमें प्रोवाइड कर सकता है। आप मुझे जो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया गया है, एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप वो मार्क करके अपलोड ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप उसमें पूछिए, आप उसमें डालिए अपने जो फ़ोटोज़ हैं, जो भी हैं, आप उनको सेंड करिए और लोगों को दिखाइए कि देखो एजुकेशन ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती कि आप किसी को भी लेके 3-3 घंटे लाइव बैठे हुए हो, लोगों का पैसा भी ख़त्म करवा रहे हो, बेवकूफ़ भी बना रहे हो। लोग बेचारे, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है ना, लॉस वगैरह इतना खा लेते हैं कि खुद पे से कॉन्फिडेंस उठ जाता है, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लोन वोन चलते रहते हैं, और उसके बाद क्या ही होता है आप सब जानते हैं। कोई नया खिलाड़ी आता है मार्केट में बेवकूफ़ बनाने के लिए, नई नई उम्मीदें दिखाता है और फिर से आपका लॉस करा देता है। और ये चीज़ें आप बहुत बार कर चुके हो, अनंत बार कर चुके हो। अगर नहीं की होती तो आप ये वीडियो देखने आते ही नहीं। इस वीडियो पे आप तभी हो क्योंकि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो रियल हैं, वो चीज़ें आपको कोई बता ही नहीं रहा। आपके लिए मार्केट को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, इजी वे में कोई समझा ही नहीं पा रहा। लेकिन हमने स्टार्टिंग करी है और इसके बदले देखिए मेहनत तो लगती है वीडियो बनाने में, बस ये है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो, बस यही चाहता हूँ। मेरे को कुछ वो नहीं चाहिए कि सब्सक्राइब कर लो या मेरा कोर्स ख़रीद लो या फिर ये कर लो वो कर लो, नहीं। हम बढ़िया एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबकी हेल्प होनी चाहिए। सब लोग जो भी इंटेलिजेंट हैं, जो समझते हैं, उनको हक है मार्केट से पैसा कमाने का, बस उनको सही डायरेक्शन, सही नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि हम प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आपका एक छोटा सा कमेंट हमें थोड़ी हिम्मत देगा, और कुछ नहीं चाहिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए बस कि आपको कैसा लगा, ताकि हमें भी एक ओवरव्यू मिले आगे के लिए। कोई सवाल हो तो वो भी पूछिए। और एक कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे, सबकी तकलीफ़ें भी वहाँ पर रखी जाएंगी। तो उस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप भी दे देंगे, टेलीग्राम ग्रुप भी दे रखा है। जितने ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं इस ट्रैप में, वो बाहर निकलिए और आइए हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।